कैसेट चलता था, रील वाला कैसेट। अच्छा, वो वाला 2000 2005-6 में मैं स्टार्ट किया था गाना बजाना। अच्छा, आगे तो आगे उसके बाद फिर गायकी का जो दौर है ना, वो जैसे सिंगरों का बहुत वैल्यू छोटा कम छोटा हुआ था तो है। बीसीआर चलता था। पता नहीं आप लोग नए नए जो लोग हैं वो जानते होंगे कि नहीं, इतना बड़ा बड़ा कैसेट आता था, पूरा ऐसे पड़ता था। तो अब ये जो डिजिटल सिनेमा है, तो इसमें आप क्या मतलब का आप चैनल सुझाव है, देंगे मैं कि खुद कैसे स्ट्रगल क्या किया हूँ। करती करती थी, सिंगर गाना बनाता था, ऑडियो बनाता था, म्यूजिक करता था, वीडियो बनाता था, एडिटिंग करता था, मतलब भागता था कुत्तों की तरह। फिर कंपनी के पीछे जाके तेल लगाता था। मार्केटिंग कंपनियां कंपनी करती थी? कंपनियां सुनती मैं नहीं खुद थी। स्ट्रगल वो किया हूँ। जिसको चाह जबकि जबकि उस समय 2011-12 में हम लोगों का शो सुर संग्राम इतना सुपर डुपर हिट था कि लोग जनरेटर चला के और शो नहीं, देखते। वो तो मैं भी, मुझे भी पता है बहुत। एवरीडे सुर संग्राम। रवि किशन जी भी सांसद हैं, वो भी प्रेशर अपना देखा, हम तो बना रहे चाहते नहीं हैं। है कि फिल्म सिटी बनारसे में आ जाए। अरे वाह, ये हमार तो तो मन करे तो गाजीपुर में लेके चली आई। लेकिन संभव है ना। राजा घरे आजा, तोहके हमार किरिया ए सैया, घरे आजा तोहके हमार किरिया। मैं उत्कर्ष तिवारी, डिजिटल दुनिया यूट्यूब चैनल से। आज हम हैं बनारस में और डिजिटल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पर एक छोटा सा इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं। आप लोगों के बीच हम एक ऐसे शख्स को रखने जा रहे हैं जो कि आधा दर्जन से ज़्यादा रियलिटी शो कर चुके हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सम्मानित नाम है उनका, और जनपद गाज़ीपुर से ही वो बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है बड़े भैया मनोहर सिंह जी। हम आपसे मिलाना चाहते हैं मनोहर भैया से। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। उत्कर्ष भाई का ये डिड लाइव में मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूं, तो इसके लिए आपके जितने भी श्रोता हैं, जितना भी दर्शक लोग हैं, सबके दिल से प्रणाम भैया, हमार स्वीकार करा लो। और मैं पहली बार उत्कर्ष जी के इस चैनल पे लाइव हूँ, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सादर आभार। मनोहर भैया हमारे साथ लाइव हैं और हमारे चैनल पे भी इनका वीडियो पड़ेगा। हम मनोहर जी से कुछ जानेंगे भोजपुरी दुनिया के बारे में और भोजपुरी संगीत से जुड़े, और भोजपुरी की जब जहाँ से उत्पत्ति हुई थी, किस प्रकार भोजपुरी आगे बढ़ा, उस सब का एक संक्षिप्त विवरण भैया के साथ हम साझा करेंगे। उसके पहले हम बता दें कि भैया का एक शॉर्ट परिचय हम आपसे ही सुनना चाहेंगे कि आप अभी क्या कर रहे हैं और कहाँ से भैया ने इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था। मेरा परिचय यही है कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं जब टीवी के दुनिया में आया, सबसे पहले सुर संग्राम 2 में मैं पार्टिसिपेट किया था, तो मैं चौथे पोजीशन पे था। चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से, मैं पहला ही आर्टिस्ट था, कलाकार था, गायक था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे बहुत सारे फिल्मों में काम करने लगा, मैं अपने खुद यूट्यूब चैनल के लिए बहुत सारा काम करने लगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मनोहर सिंह ऑफिशियल जी। और फिर उस पर बहुत सारा काम किया। फिर धीरे धीरे जैसे ही मतलब काम करते गया, जो एक्टिंग में भी बहुत सारा काम मैंने किया अपने एल्बम के लिए, खुद के एल्बम के लिए। अच्छा, तो ऐसे ही चलता रहा। नहीं, हम ये जानना चाहेंगे जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उस समय ज़माना कौन सा था? वो टैप चलता था कि सीडी चलता था, क्या था? क्योंकि यूट्यूब तो अभी स्टैंड पूरा हुआ है बढ़िया से, अब इस यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग जा रहे हैं। आपने शुरुआत किया था तो मार्केट में क्या था? जब मैंने शुरुआत किया था तो सबसे पहले मैंने जो गाना शुरू किया था, वो गाना था कोने खतवा में लुकैलू आयो बालम चिरई, मदन भैया का गाया हुआ गीत। उस समय कैसेट चलता था, रील वाला कैसेट। अच्छा, वो वाला 2005-6 में मैं स्टार्ट किया था गाना बजाना। अच्छा, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे सीडी का ज़माना आ गया, तो सीडी था। तो उसके बाद फिर यूट्यूब आया, तो यूट्यूब तो 2015-16 से 14-15 से ज़्यादातर एक्टिव है। तो यहीं से मैंने शुरुआत किया था। अच्छा, अभी तकनीक इतना बढ़ गया है आगे कि उस समय जो टेप रिकॉर्डिंग था और उस तरह उसमें की जो रिकॉर्डिंग होती थी वो बहुत अलग होती थी। उसमें ये होता था कि एक ही टेक में पूरा हो जाए, नहीं तो कट होता था, तो बहुत वो होता। अब तो क्या है कि 10 बार भी आप टेक ले सकते हो। इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं, अभी हम ये स्टूडियो में ही हैं, बनारस स्टूडियो में हम लोग हैं। इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का पूरा कंप्यूटर से डिजिटली ट्रैक और डिजिटली सब म्यूज़िक उसमें पढ़ते हैं। तो दौर तो बहुत आगे आ नहीं, गया मैं है। बता रहा हूँ, देखिए गायकी का जो दौर है ना, वो जैसे सिंगरों का वैल्यू कम हुआ है। अच्छा। इस समय जैसे आप भी देख रहे होंगे, ऑटो ट्यून एक सॉफ्टवेयर है। हाँ, एक टेक्निक है, जो टेक्निक की बात करें, स्टूडियो में वाकई में आप बैठे हैं, हम लोग भी काम करते हैं। जी। तो ऑटो ट्यून एक सॉफ्टवेयर, अगर ऑटो ट्यून हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि करीब करीब
10 से 15 सिंगर बचेंगे अच्छे गाने अच्छा, वाले। ये बहुत अच्छा बात बताएं कि ऑटो ट्यून ये करता क्या है? हमको लग रहा है आवाज में ये थोड़ा सा ऑटो ऑटो ट्यून मतलब कि आप बेसुरे भी हैं तो ट्यून में कर देगा। अच्छा, वो एक लय में डाल देता हाँ, है, उसका कहा जाए ट्यून तो में, हाँ। लय में आपको पिरो लेकिन फिर देगा। भी है, म्यूजिक है तो म्यूजिक का तो कोई बांटता है नहीं, संगीत में ऑटो ट्यून का प्रयोग करके और भी अच्छा काम हो सकता है अच्छा, और आप कर भी रहे हैं। अपने में ऑटो ट्यून मैं लगाते हैं? बहुत कम लगाता हूँ। अच्छा। मेरे जितने भी गाने हैं, चाहे वो गंगा मैया धीरे बहो, लेके खबरिया, या फिर जवनिया जियान कैदा, या फिर जितने गाना जैसे गरीब के छठ हमने किया, तो जितने गाने थे मेरे, किसी भी गाने में आपको ऑटो ट्यून नहीं मिलेंगे। हाँ, जो वेस्टर्न गाने होते हैं या फिर जो हिप हॉप टाइप के गाने होते हैं उसमें ऑटो ट्यून की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मतलब उसका भी जगह जगह पे हाँ, इस्तेमाल जगह जगह किया पे, लेकिन जाता है। सही तरीके से इस्तेमाल मैं करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। दूसरी बात हम आपसे ये करना चाहेंगे कि अभी जो दौर चल रहा है वो डिजिटल सिनेमा का चल रहा है। क्या है, अभी तो ओटीटी कह लीजिए, लेकिन हम हिंदी भाषा में उसको डिजिटल सिनेमा कहेंगे। सही कह रहे हैं। क्योंकि अब तो जैसे क्या था कि पहले पर्दा पे चलता था, सीडी, टेप रिकॉर्डर, बीसीआर, क्या क्या था। हम तो, मेरा मतलब मैं बहुत छोटा छोटा था तो बीसीआर चलता था। पता नहीं आप लोग नए नए जो लोग हैं वो जानते होंगे कि नहीं, इतना बड़ा बड़ा कैसेट आता था, पूरा ऐसे पड़ता था। तो अब ये जो डिजिटल सिनेमा है, तो इसमें आप क्या मतलब आप सुझाव देंगे कि कैसे डिजिटल सिनेमा में अपने आप को लॉन्च करें लोग, क्योंकि साग मुरई की तरह गाना आ देखिए, रहा मैं है। बता रहा हूँ, अच्छा है, डिजिटल सिनेमा नहीं आता तो कंपनियां सिंगरों को लूट लेती हैं। अच्छा, ये भी बात सही है। हाँ, कंपनियां क्या करती थी, सिंगर गाना बनाता था, ऑडियो बनाता था, म्यूजिक करता था, वीडियो बनाता था, एडिटिंग करता था, मतलब भागता था कुत्तों की तरह, फिर कंपनी के पीछे जाके तेल लगाता था। मार्केटिंग कंपनी करती थी। कंपनियां सुनती नहीं थी। हाँ। वो जिसको चाहती थी उसको बजवाती थी, जिसको चाहती थी उसको हिट करती थी। आज के डेट में अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं होता तो नए नए प्रतिभा निकल के सामने नहीं आते। हमारा खुद का चैनल है, मैं खुद स्ट्रगल किया हूँ। जबकि जबकि उस समय 2011-12 में हम लोगों का शो सुर संग्राम इतना सुपर डुपर हिट था कि लोग जनरेटर चला के और शो नहीं, देखते। वो तो मैं भी, मुझे भी वो तो पता है, बहुत बड़ा शो उस टाइम का था। बहुत बहुत सुपर हाँ, हिट था। बहुत सुपर हिट तो था। अभी इस प्लेटफॉर्म के आने की वजह से भैया, हम बताओ थे कि बहुत कलाकारन के रहा था। जाहिर सी बात है कि ऑटो ट्यून के वजह से और प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा भइला की वजह से बहुत लोग मतलब काम करना चाहते हैं, उसमें भीड़ हो गई है। जैसे स्टूडियो में कुछ सिंगर ऐसे भी आके बैठे हुए हैं कि अच्छे सिंगर को लाइन में लगना पड़ रहा है। उस सिंगरवा के चक्कर में बढ़िया सिंगर बाहर गेट पर खड़ा है। बात समझिएगा जी। अच्छा सिंगर को भीड़ तो है बट अवसर सबको मिल रहा है। अच्छा, एक तरह से ये भी कह लें कि आत्मनिर्भर भी हो गए हैं लोग, सिंगर अपने ही कंपोज कर ले रहे हैं। अब अगर भैया थोड़ा सा घर में खाना बना वाली मेहरारू जब ब्लॉग बना के डालत थी, हाँ। हम मिलियन देखा था। वही बात है। अब मिलियन में देखा था, लेकिन और पैसा भी आ रहा है, डॉलर में पैसा आ रहा है। अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म में अभी भी एक दबदबा राज अलग है। आप किसी भी छोटे कलाकार को डायरेक्ट बड़े से बड़े ओटीटी जैसे आपके नेटफ्लिक्स आ गए, और जैसे जो बढ़िया नामी हैं, अभी तो एमएक्स है, मतलब जिस भाई सभी लोग आए तो डायरेक्ट उस पर तो जा ही नहीं पाते हैं वो लोग। लेकिन फिर भी मौका तो ज़्यादातर मिल रहा है ना। पहले सिनेमा में कम मौका मिलता था, अभी मौका तो ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा फिल्में बनेगी तो ज़्यादा लोग काम चलिए, करेंगे। इसके पीछे की सच्चाई तो हम नहीं बता सकते। उसमें हम सुनते हैं कि पैसा वैसा भी देना लेना पड़ता है, कैसे वो बनाना तो पड़ता है। धांधली तो भैया हर जगह है। हाँ, तो ये बात गेम अभी तो हर है। जगह है। अभी मतलब कुछ सही हुआ है, लेकिन अभी उतना सही नहीं हुआ है। हम अच्छा, एक बात और है, ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक काम और भी गड़बड़ हुआ है। कुछ भी आ जा रहा है, कुछ भी आप बनाओ डाल दो, कुछ भी, उसका कोई सेटिस्फेक्शन या कोई वो सेंसर बोर्ड कह लीजिए, उसका प्रमाणित देने वाला कोई नहीं है। उसको बच्चा भी देख ले रहा है उसको। उसके लिए देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म को संचारित करने वाले जो सेंसर बनना चाहिए या फिर जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई जो प्रावधान बनना चाहिए वो कठिन बना है, बट वो सही तरीके से ना काम नहीं, मतलब उस पर जो सख्ती बरती जाती है ना, वो सख्ती नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी करके आप कुछ भी बना के डाल दे रहे हैं कि भैया ये है, तो इस पे भी तो एक बनना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर सेंसर भी होना चाहिए और उस पर सरकार को भी विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं बच्चे भी देखते हैं। फेसबुक पे ओटीटी प्लेटफॉर्म का आ रहा है तो पता अल्ट बालाजी तो दुनिया बालाजी तो कौन अभी एक बॉलीवुड में आया था हॉट सूट्स वाला। हाँ, वो तो ये तो अच्छा नहीं है ना। तो वो उसमें उनकी गए गिरफ्तार होके तो उनको। जाएंगे ही तो इस पे तो सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए। वैसे तो हजारों आ रहे हैं जा रहे हैं, उस पे कोई मतलब इस पे एक ध्यान। अच्छा, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण होने वाला है। माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी सीएम जो हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे थे उन्होंने भी इसका शिलान्यास किया था। तो इस पे अभी तक कुछ हुआ नहीं, और आगे अब
राह बन रहा है, क्योंकि रवि किशन जी भी सांसद हैं, वो भी प्रेशर अपना देखा, हम तो बना चाहते रहे नहीं हैं। है कि फिल्म सिटी बनारसे में आ जाए। अरे वाह, ये हमारा तो मन करे तो गाजीपुर में लेके चले आए लेकिन संभव है ना, हाँ। चूंकि गाजीपुर बनारस की जितनी भी जमीनें हैं सब उपजाऊ जमीन है। हाँ, ये यहाँ पानी देसी भूमि बहुत है। आसानी से मिलता है। और मुझे इस बात का भी खुशी है कि फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। थोड़ा सा शुरू में कष्ट हुआ था कि ये बनारस में क्यों नहीं आ रहा है या फिर गोरखपुर में क्यों नहीं जा रहा है। शुरू में तो नाम हुआ था कि बनारस में हाँ, आ रहा बनारस है। गोरखपुर में, लेकिन इसका कारण ये था कि बहुत उपजाऊ भूमि, क्योंकि फिल्म सिटी तो थोड़ी जगह में बनी तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 100 150 200 बीघा नहीं, जमीन चाहिए। बनारस में भी एक जमीन अलॉटेड है उधर बाबतपुर वो साइड तो में, लोग एयरपोर्ट कहते हैं। एयरपोर्ट का है जी वो लोग इलाका। उधर कहते हैं फिल्म सिटी का भी जगह है। ऐसा कुछ हमको सुनने में नहीं है। बट यही है कि फिल्म सिटी बनने से कम मान के चलिए कि जो मुंबई कमाने जाते थे, जैसे स्पॉट बॉय हो गए, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, या फिर आप समझिए प्रोडक्शन में काम करने वाले, या छोटे आर्टिस्ट जो जाके वहाँ स्ट्रगल करते थे और 1700-1800 किलोमीटर दूर, वो तो कम से कम 200-300 किलोमीटर दूर पे स्ट्रगल करेंगे तो हो सकता है सप्ताह में 1-2 दिन घर जा सकेंगे। प्लस कम से कम लाखों रोजगार मिलने वाला है। तो ये तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है कलाकारों के लिए भी और आम व्यक्ति के लिए भी बेनिफिट। चलिए, ये तो है कि कुछ रोजगार के अवसर कुछ नहीं, मिलेंगे, बहुत। लेकिन इसमें भी अब देखना ये है कि यहाँ जो फिल्म सिटी बनेगी, मुंबई में मुंबई वाला राज्य चलता है, यहाँ आए तो पूर्वांचली उस पर राज करने लगे, माफियाएं उस पर अपना दबदबा बना लें। तो ये तो अभी देखिए आगे क्या क्या होता है, लेकिन ऐसा होगा ज़रूर जहाँ तक हम जानते हैं। नहीं, राज तो अगर अच्छे के लिए राज किया जाए तो राज अच्छा है, अगर राज अच्छे के लिए किया जाए तो बेस्ट है। चलिए, अब थोड़ा सा हम आप लोगों का ध्यान केंद्रित ये सब से हटाते हैं। ये सब टेक्निकली बातें थी जो आप लोगों के सामने रखा। आप अपना अपकमिंग्स जो प्रोजेक्ट है वो बताना चाहें कुछ, तो हमें बताइए कि क्या अभी, क्योंकि आपका जो गाना है ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो एक सभ्य गाना बनकर सामने आता है लोगों में। नहीं, मैं सब गाने की कोशिश करता रहा हूँ कम से कम मान के चलिए 15 साल से। अच्छा। लेकिन जैसे श्रोता के बीच में ना, मुझे लग रहा है अच्छे सुनने वाले बड़े कम है भैया। हाँ, अच्छे सुनने वाले, मुझे लग रहा है कि अच्छे सुनने वाले अगर होंगे भी तो 2-4-5 हज़ार 10,000 के संख्या में होंगे। जी, ये तो है। सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन रिक्शा चलाने, ठेला चलाने वाले बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में है। हम लोग का गाना अच्छा बनता है, 1-2 गाना बढ़िया मिलियंस में पहुँचते हैं, बट सब गाने 15-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार में सिमट जाते हैं। उसके पीछे जानते हैं रीज़न क्या है? उसके पीछे अच्छे सुनने वाले खाली अच्छा कहते हैं, सुनते नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? नहीं, आपका छठ वाला गीत तो हमने नहीं, तो छठ वाले गीत उसका व्यूवर कितना है पता है आपको? उसका है, वो कम है, लेकिन कितना है? ट्रेंड होगा, वो हमको लग रहा है कि होगा। उसके लिए धन्यवाद भैया। और अभी आप जो आगे ला रहे हैं उसका अगर 1-2 लाइन अगर आ जाता तो अच्छा रहता। अभी मेरा आसामी तिरिया गाना आया है मेरे यूट्यूब चैनल मनोहर सिंह ऑफिशियल पर। वो गाना बज भी रहा है, आप सुन भी रहे होंगे। और बहुत खूबसूरत गीत है। मतलब एक पति पत्नी का इसमें प्रसंग है कि वो झगड़ा करके चला जाता है, प्रमोशन ट्रांसफ़र वाला ये सब सिस्टम है जी। तो बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने इसको फिल्माया भी है। पहले जैसे होता था कि नाच के माध्यम से, जैसे भिखारी ठाकुर हैं, महेंद्र मिसिर हैं, ये लोग जब भी प्रस्तुति अपनी करते थे तो नाच उच के माध्यम से और सारी चीज़ों को दर्शाते थे, दिखाते थे। इंटरटेनमेंट भी होता था और कहीं ना कहीं हकीकत भी दिखता था। तो ऐसी चीज़ें मैंने इस गीत में प्रस्तुत किया है। 1-2 लाइन अगर उसका झलक दिख जाता, मतलब ऐसे वो तो ठीक है। हाँ, तो स्केल का नॉलेज भैया कोई है, अपना सेटिंग कर रहे हैं कि किस टोन में प्रस्तुति हो। जादू हो, जाने ली सजादू हो आसामी तिरिया, राजा घरे आजा तोह के हमार किरिया, ए सैया घरे आजा तोह के हमार किरिया, कि जाने ली सजादू हो आसामी राजा घरे आजा तोह के हमार किरिया। लड़की कहले अपना पति से झगड़ा के लिए, पति झगड़ा के बाद गई ला कमाए, प्रमोशन भी भइल, ट्रांसफर भी भइल। सही कि 2-4 पैसा भवा में खुशी के खजाना लेके आई हा, कि खेती बाड़ी के तू जनी हो, खेती बाड़ी के तू जनी हो, उठई हा भिरिया, राजा घरे आजा तोह के हमार किरिया, क्या बात ए सैया घरे आजा तोह के हमार किरिया। देखिए, वैसे भी आपको मैंने बताया है कि भैया फिर से
इस टाइमर चल गया। देखिए, आपको हम जैसा पहले ही बताएं कि भैया एक मजे हुए गायकी के क्षेत्र में है और एक अच्छा इनका सुर है, जो कि आप लोग अभी थोड़ा सा उसका झलक आप लोग प्रदर्शित देखें अभी हैं। तो बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं मेरे अच्छा। चैनल पर, जो अभी नौका उड़ानिया लसराइल बा, ये वर्ल्ड वाइड से आ रहा है। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट अच्छा, भी आ रहे भैया हैं। का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है हाँ। मनोहर सिंह ऑफिशियल, ऑफिशियल है, हाँ। आप लोग उस पे जाके देखिए, आपको भोजपुरी साहित्य से जुड़े बहुत ही अच्छे अच्छे संगीत उसमें देखने को मिलेंगे और कुछ अच्छे गाना भी हैं और बहुत अच्छे भी गाना है जो कि आपको बहुत और वो अच्छा हाँ। लगे। लगे। धड़ाधड़ इसका भी एक गलत भी है, वो कुछ भी गाते जा रहे हैं तो उनको सीखना भी चाहिए और उनको किस तरह से अपना कदम इस मार्केट में रखना चाहिए, उसके बारे में आप जरा गाइड करिए अपने अनुभव से। देखिए, पहले तो मैं बहुत स्टेबल कलाकार मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ और बहुत कुछ हमेशा लेने की कोशिश करता हूँ। दूसरी चीज़, जो कलाकार, जो आर्टिस्ट जो नया है, जो चाहता, ये सोच के आता है कि वो मार्केट में आ रहा है, तब तो कुछ भी गया वो तो चलेगा। बट वो संगीत फील्ड में आ रहा है, तो उसको मेरा यही राय है कि कम से कम 6 महीना या साल भर किसी अच्छे गुरु के पास जाके संगीत की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु गुरु के के ज्ञान नहीं। नहीं हो सकता है। ये है। तो मार्केट में अगर आना है तो आप अपने, अगर माँ बाप इजाज़त दे रहे हैं तो आप कुछ भी करिए, बट अगर सीखना चाहते हैं और गाना चाहते हैं तो सीख कर आइए और अच्छे गुरु के पास जाइए। कद्र जल्दी नहीं होती, थोड़ी लेट होती है। अच्छा, अगर आपसे कोई छोटा यूट्यूबर या छोटा संगीतकार आपसे हेल्प मांगे तो आप आप मुझे देखे होंगे मेरे फेसबुक पेज पर भी, मेरा पेज भी है मनोहर सिंह के नाम से, और मेरी जो ऑफिशियल चैनल तो आप जानते ही हैं। आपने देखा होगा कि मैं बहुत बच्चों को बहुत ट्रीट किया, जो उस समय शो चल रहा था तो मैं किसी को दिखा के नहीं बता रहा था, सिखा रहा था। ये मैं खुद के लिए उन सबों को बता रहा था, जिसमें नितेश राणा भी था, अंजलि भी थी, बहुत उसमें सारे। हारमोनियम पे हाँ, आप मैं खुद उनको बताता सिखा रहे बताता हैं, था। मैं देखा तो हूँ। मुझे खुशी होती है कि अगर मेरे थ्रू अगर कोई भी लड़का अगर थोड़ा सा भी गा ले, और मैं यही चाहूँगा कि जो मेरे थ्रू थोड़ा सा भी गा ले, सीख ले, कुछ नहीं करे, बस कद्र करना चाहिए। सादर सामने आभार वाले को मनोहर कद्र भैया आपका। और एक बार फिर से आपको हम बता दें कि आप लोग यह देख रहे हैं डिजिटल दुनिया यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी।